पूरा भारत में भाजपा जीत रहा है। से लहर है, उस हिसाब से लगता है कि एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा यहाँ। जम्मू की जनता बीजेपी को वोट देगी। सांसद जी फेल, मोदी जी के नहीं, मोदी जी पास। सरकार तो मोदी चाहिए कि राम मंदिर बनाया। इस वक्त हम बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहां से एनडीए के तरफ से अरुण भारती चुनावी मैदान में है, तो वहीं महागठबंधन ने अर्चना रविदास को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त हमारे साथ जमुई के कई लोग हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। ग्राउंड की रियलिटी क्या है, ग्राउंड पे लोग सांसद को कितना पास और कितना फेल मानते हैं, वो यहीं के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजीव वर्मा। अच्छा, कैसे देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि 19 अप्रैल को मतदान होना है, अरुण भारती एनडीए से उम्मीदवार हैं, आरजेडी ने अर्चना रविदास को चुनावी मैदान में उतारा है, कौन आगे है? पूरा भारत में भाजपा जीत रहा है। हाँ, मतलब 400 पार और 40 देगा 420 पार। 420 पार। हाँ, काम कैसा रहा? चिराग पासवान पे आते हैं, 10 साल का कार्यकाल रहा उन्हें, दो बार से वो सांसद चुन के आ रहे हैं जमुई से। काम कैसा रहा है? चिराग पासवान को वोट थोड़ी दे रहे हैं, हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं। काम कुछ नहीं, काम हो या काम तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मोदी जी के नाम पे अरुण भारती निकल रहे हैं। निकल रहे हैं। हाँ, हाँ। चलिए, क्या क्या मुद्दा रहा? क्योंकि पिछले दफे हमने देखा था चिराग पासवान फिर से यहाँ से जीते थे, मोदी जी का ही लहर के कारण यहाँ से कोई भी उम्मीदवार निकलता है। हाँ, मोदी जी आप मानते हैं? मोदी जी के नाम पे ही जमुई लोकसभा से जीत हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? बस वही मोदी जी की लहर से। काम कैसा रहा चिराग पासवान? कुछ नहीं, जीरो। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जमुई में इस बार कड़ा टक्कर देने वाली हैं अर्चना रविदास। देखिए भाई, तो समय आने के बाद बतावे भाई। आप लोग क्या लगता है? प्रधानमंत्री ने मन से कई बातें कही, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने क्या किया, पहले महिलाएं सड़कों पे निकल नहीं पाती थी, लेकिन अब महिलाएं सड़क पे निकलती हैं। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इन बातों को? प्रधानमंत्री का जो भाषण है लड़कियों के संदर्भ में या औरत के संदर्भ में, वो अपने स्तर पर एकदम सही है। पहले के बनिस्पत बहुत ही अंतर आया है इन सब परिस्थितियों में। अब रह गया कि दोनों उम्मीदवार जमुई के लिए नए हैं। अब दोनों में से चुनना किनको है, ये हम लोगों को विचार करना है। हम लोग भ्रष्टाचार के साथ में रहना है या भ्रष्टाचार के विरोध में रहना है, ये सोचना है। और उम्मीदवार के बारे में, क्योंकि दोनों उम्मीदवार नया है, तो उनको परखने के बाद जहाँ तक आती है वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा वो क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं। अब रहा लोजपा के जो पूर्व अध्यक्ष जो चिराग पासवान जी हैं, वो हर परिस्थिति में, चाहे वो मोदी जी के मंत्रिमंडल में रहे या ना रहे, तो भी उनके विपक्ष में कभी नहीं कुछ बोले हैं और उनके गठबंधन के साथ में रहे हैं। तो एक प्लस पॉइंट उनके पक्ष में ये जाता है कि वो मोदी जी के फेवर में रहे हैं, भाजपा के फेवर में रहे हैं हर विपरीत परिस्थिति में भी। इसलिए हम लोगों का वोट जो है मोदी जी के नाम पर चिराग पासवान के उम्मीदवार को जाएगा, इसमें कोई दो ही मत नहीं है, वो भारी मतों से जीतेंगे। चिराग पासवान के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान ने जमुई के लिए भी जो प्रत्याशी उतारा है वो उनके खुद परिवार से आते हैं, उनके जीजा जी हैं, तो परिवार में ही टिकट चिराग ने बांट दिया, ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। ये आम कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का काम होता है। ये सारे जो पार्टियां जो हैं, ये इससे अछूता नहीं है, इसे हमें स्वीकार करना होगा। हमारा जो मोदी जी का मिशन है, जो को निचले कार्यकर्ता को, जमीन के कार्यकर्ता को टिकट देना, कहीं यहाँ पर कुछ हम लोग कमजोर नजर आते हैं। हर परिस्थिति में, चाहे वो लोजपा में रहे, आरजेडी में रहे, वो ऊपर के कार्यकर्ता को टिकट मिल जाता है, लेकिन नीचे जमीन के कार्यकर्ता जो हैं, शुरू से 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। और हम लोग का ये भी दुर्भाग्य है कि हम जो है वास्तविक स्थिति को देख नहीं पाते हैं और उसको निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। एक उपाय है नोटा, जिसका प्रयोग करने का प्रावधान दिया गया है, उसका प्रावधान हम लोग को कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी जनता को समझना होगा। देश भर में ये नारे लगाए जा रहे हैं कि देश में 400 पार, उसमें से 40 देगा बिहार, ये मानते हैं आप लोग? जी ऐसा तो है। बिहार की जनता पूरे जोर शोर से लगी हुई है। जमुई के वोटर होने के नाते ये भी आप लोग को
अब समझ में आ रहा है कि दोनों ने नए प्रत्याशी उतारे हैं बिहार में। अर्चना रविदास भी नए चेहरे के तौर पे बिहार में सांसद के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। वहीं चिराग पासवान ने अपने जीजा जी अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। तो प्रत्याशी तो दोनों नए हैं। जी नए तो दोनों है, मगर नेतृत्व को भी देखना पड़ेगा ना। नेतृत्व को देके वोट डाला जाएगा। जी नेतृत्व अगर मजबूत है, नेतृत्व अगर मजबूत है तो वो काम खुद में खुद करेगा। हो जाएगा सोना। क्या बोल रहे हैं? जैसे वो जैसे सटा हुआ किस पे ही बोले, देखिए वो पारस्परिक पत्थर है। गठबंधन की बात कर रहे हैं। ना ये मोदी जी में जो उसको भारतीय नाम जो बोले, अरुण भारती। हाँ वो सटा हुआ है मोदी जी में, इसे पारस्परिक पत्थर बन गया वो, उसकी जीत निश्चित उसे है। वो पक्का हो गया। मोदी का वो नाम सूतर पे भी रहेगा, जीत जाएगा उसके नाम पर। मतलब मोदी जी जहां बोलेंगे वोट आपका हो गया बस, बस वही बात है। नेतृत्व जैसे वो बात है, नेतृत्व की बात ठीक है। लेकिन जमुई के वोटर होने के नाते आपको लगता है कि 10 साल चिराग पासवान ने जमुई लोकसभा का नेतृत्व किया है, लेकिन जमुई में जो काम नहीं हो पाया, अरुण भारती ये दावा कर रहे हैं कि वो उनके अधूरे सपने को पूरा करेंगे। दुनिया से एक बात बतावे, जैसे वो डालडा में खजूर है मोदी जी, और सब डालडा लेता है, इतने बात है। और ये जो है ना, काम नहीं भी किया तो नुकसान भी नहीं किया चिराग पासवान, और दूसरा आता नुकसान करता है। इसे रंगदारी, इसे पैसा, ये पैसा, ये बात, घर में छापा मार दिया, वो सब नहीं करता है। अच्छा, अरुण भारती कह रहे हैं अधूरे सपने को पूरे करेंगे, हो पाएगा? हाँ कर दे। आपको क्या लग रहा है? एकदम लग रहा है वही करेगा। चिराग पासवान है इसलिए करेगा। क्या क्या होना चाहिए जमुई के लिए, और क्या विकास होना चाहिए, क्या लगता है? विकास तो है बहुत कमी। नहीं बताइए ना, विकास क्या होना चाहिए, वही तो पूछ रहे हैं, क्या होना चाहिए? 10 साल चिराग पासवान ने जमुई का नेतृत्व सबसे किया। जरूरी है कि फैक्ट्री एक दो ठो होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज है ये। वो विकास हो जाएगा, सब जम्मू का सारा कष्ट दूर हो जाएगा। विकास तो सबसे जरूरी है ये। फैक्ट्री लग जाने से यहाँ के लोग दूसरी जगह पलायन नहीं जाएंगे, बस यहीं रह जाएंगे, यहीं कमाएंगे खाएंगे। 2 प्लांट चाहिए तगड़ा तगड़ा यहाँ, जो कि 10,000 5,000 आदमी एक प्लांट में खड़े। कौन देगा वो, मोदी जी देंगे या महागठबंधन के लोग? नहीं, मोदी जी देगा। गठबंधन कहाँ नाम देगा तो मोदी जी ही देगा। आप लगा दिया, अभी लगा दिया काम को घर। गठबंधन अपने अभी ये काम लगा दिया बिन जितले कि माल आइए ना खबर। हाँ कि नहर को आप नदियों से जोड़ दें, इससे स्वाभाविक है कि बाहर जाने पलायन की समस्या समाधान हो जाएगी। जितने भी नहर को है सबको नदियों से जोड़ दे तो हर खेत को पानी हो जाएगा और बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। सबसे अधिक अगर किसी पर डिपेंड है भारत की अर्थव्यवस्था तो वो कृषि पर है। अगर हमारी कृषि बढ़िया रहेगी तो भारत देश उन्नति की ओर चले जाएंगे। इसलिए जितने भी नहर को है, मोदी से आग्रह है कि उसको नदियों से जोड़ दे, जिससे हर खेत को पानी मिले। बेरोजगारी की समस्या स्वतः दूर हो जाएगी ये एक काम से। और चिराग पासवान जी एक अच्छे नेता हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जमुई के लिए काम किए, जितना काम हो सका किए और अच्छा काम किए, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और चूंकि मोदी जी के नेतृत्व में भी रहे, उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा होता है। उन्होंने सर्वप्रथम क्या है कि 80 करोड़ आदमी का अकाउंट्स खोला, घर घर शौचालय बनाए, महिलाओं का सशक्तिकरण का काम किया। पहले लड़कियों को अनसेफ महसूस होती थी, आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे जा रही है, तो इससे समाज स्वतः ऊपर उठ जाता है। गांव कस्बों में विकास हुआ। 10 साल चिराग पासवान जमुई को देख रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। गांव में विकास हुआ आपको लगता है? हाँ, बहुत अच्छा जगह हुआ। अच्छा हुआ है। किसके साथ हैं आप लोग? हम लोग बीजेपी साथ हैं। बीजेपी के साथ एकदम। कितना सीट इस बार बिहार से बीजेपी को? 40 तो एकदम ले लेगा। हाँ। एकदम। लेकिन कुछ लोगों का ये भी आरोप है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि चिराग पासवान लोगों के बीच नहीं गए, जनता के बीच नहीं गए, उन्हें जाना चाहिए था। दिल में हिला हुआ, वो तो दिल में हिला हुआ, तो कल जाएगा एकदम। वो तो जाते हैं, जरूरत पड़ता है जब हाजिर हो जाता है। अभी बोला तुरंत आ जाएगा। परिवारवाद को लेकर के बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने टिकट बांटा, पैसे देकर के टिकट दिया गया। कई ऐसे प्रत्याशी चिराग ने इस बार उतारे हैं। सांभवी चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री की बेटी हैं। सब तो वही पार्टी में है, सबके यहाँ तो वही परिवारवाद है। एक ही भी निकाल दिया परिवार, बहने को खड़ा कर दिए। इससे कोई असर नहीं होने, कोई असर नहीं पड़ेगा। जम्मू की जनता बीजेपी को वोट देगी। कोई भी पार्टी खड़ा हो, बीजेपी जो रहेगा उसके कंसल्ट में वही जीतेगा।
आप लोगों को क्या लग रहा है और कैसे देख रहे हैं जमुई में कौन इस बार फिर से आ रहा है? एनडीए का एनडीए कौन है यहाँ से जमुई से उम्मीदवार, आपको पता है? भारती जी। अरुण भारती। अरुण भारती जीत रहे हैं इस बार बिहार जमुई? जीत गए एकदम श्योर, 2 से 2.5 लाख वोट से जीत रहे। हाँ। क्या क्या चाहते हैं आपकी जमुई के लिए और बेहतर हो, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा जमुई के बारे में। कोई काम क्षेत्र में करते नहीं है, चिराग जी कोई काम नहीं किए, वो मोदी जी का कमाई खा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के कारण ही जीतेंगे? हाँ। मेरा एक सीधा सवाल आप लोगों से है, 10 साल में दिल्ली के लिए एक ट्रेन नहीं दे पाए जमुई स्टेशन को, सिर्फ पूर्वा है उसमें भीड़ रहती है साल। मोदी जी का पोस्टर लगा रहे हैं। मोदी जी का पोस्टर लगा रहे हैं खाली। ये होने बात है। सीधा सवाल है, सांसद जी फेल या पास? सांसद जी फेल, मोदी जी के नहीं, मोदी जी पास। अच्छा, मोदी जी के नाम पे चुनाव बिहार जीत रहा है। आप लोग क्या लग रहा है, कैसा है? जी सर, हम लोग मोदी जी को वोट देंगे और मोदी जी को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं मोदी जी को? मोदी जी बहुत, सवाल तो यही है ना कि क्यों चाहते हैं? बहुत काम किए हैं मोदी। काम किए हैं? जब से रहे हैं तब से जमुई को। आपके लिए, आप नहीं, इनसे पूछ रहे हैं, आपके लिए क्या हुआ? हमरा सर आयुष्मान कार्ड बना है, इंदिरा अधि प्रधानमंत्री योजना जो है, मकान बना है, इस सब से जो है हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। चिराग पासवान ने अरुण भारती को यहाँ उतारा है, नए चेहरे हैं अरुण भारती, लेकिन फिर भी जीतेंगे आप? हाँ, जीतेंगे। कि वंदे भारत ऐसी ट्रेन आई जो बिहार के लोग भी उस पर अब सफर करते हैं। हाँ, करते हैं। जमुई अभी नहीं मिला है मौका हम लोग को। मतलब यहाँ चाहते हैं आपकी यहाँ के जो सांसद बने वो रोके, थोड़ा सा 1-2 गाड़ी रोकवा देते सांसद महोदय तो और अच्छा रहता, दिल्ली जाने के लिए कम से कम। शाम में पटना से आने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, पार्टी के बाद कोई ट्रेन नहीं है। बहुत किससे उम्मीद है, ये सब किससे उम्मीद है? मोदी जी से उम्मीद है, ये तो चिराग पासवान से कोई उम्मीदें नहीं है, ये हवाई हैं, बस वही 20 कार्यकर्ता के बीच रहते हैं और कुछ नहीं। ये है ना, हवाई है, वही 20-25 लोग ही रहते हैं। अच्छा, एक क्योंकि जमुई से सांसद रहे चिराग पासवान, जमुई के वोटर आप लोग हैं, आप लोगों को लगता है कि चिराग के साथ इस बार मोदी जी ने साथ दिया चिराग का? 5 सांसद उनके टूटे थे और फिर से उन्हें 5 सीटें मिली है बिहार में लड़ने के लिए, तो ये मोदी जी कैसे उन्हें साथ दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं चिराग पासवान का? मोदी जी का हम लोग तो साथ है ही हैं। हम लोग चिराग को 5 सीटें मिली। हाँ। पारस, पशुपति पारस जिन्होंने उनका साथ छोड़ा था चिराग पासवान का, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। नहीं। ये कैसे देखते हैं फैसला प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का फैसला सही है एकदम। प्रधानमंत्री है, बेटर देन द बेस्ट। हम लोग मोदी जी को खाली देख रहे हैं बस, और किसी को नहीं देख रहे हैं। पूरा देश मोदी को देखना है, पूरा देश। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या लग रहा है आप लोग को, क्या लग रहा है? मोदी जी अब आएगा फिर। क्यों आएगा, कारण तो होगा ना कुछ? बहुत काम किया है, क्या जैसे? हर चीज। आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए। क्या लग रहा है इस बार जमुई में कौन जीत रहा है, एनडीए या एनडीए अरुण भारती को? हाँ जी, हाँ जी। क्या कैसे उन्हें देखते हैं कि वो भी चिराग? मोदी जी को देख रहे हैं, अरुण भारती को नहीं देख रहे हैं। अरुण भारती को नहीं जानते? नहीं, मोदी को जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 40 सीटें इस बार बिहार से जीत के आएंगे। 40 सीटें, पिछले दफे 1 सीटें किशनगंज कांग्रेस ले गई थी, लेकिन इस बार 40 पूरा पार, एकदम 400 पार होगा। बिहार से 40 और सब जगह देश से 400 पार। और बोली कैसा रहा जमुई में जो काम हुए 10 सालों में, वो कैसा काम रहा? ठीक रहा, एवरेज ठीक था, मिला जुला के ठीक था। और क्या जरूरत है जम्मू के लोग? जम्मू के लिए बहुत है, अभी स्टेशन में बहुत सा ट्रेन नहीं रुकता है, वो चाहिए। और भी टाउन में जाम से लोग त्रस्त हैं, यही सब जरूरत है। प्रशासनिक तो मिला जुला कर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी सड़क उड़क का थोड़ा लाइट वीट का व्यवस्था होना चाहिए, बड़ा शहर में होता है, जम्मू जिला है, ये सब को होना चाहिए। जम्मू में ट्रेन रुके स्टेशनों पर, चौड़ाई हो थोड़ा रोड का, लोग कंजस्टेड ना रहे, टाउन में सुविधा हो, ये जी हाँ, ये सब मांग है। जी जी। चिराग पासवान या आरजेडी, कौन? आरजेडी, कट्टर आरजेडी। आप लोग क्या लग रहा है, आप लोग क्या लग रहा है? मोदी सरकार। 400 पार। सीएम चाहिए तेजस्वी, क्योंकि वही नौकरी देगा। हम लोग घूरते रह जाएंगे, यही नहीं है अगर नीतीश रहा तो। कितने महीने में नौकरी मिल गई? 17 महीना में, जो वो 17 साल में नहीं कर पाए वो 17 महीना में कर देते तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है? पूरा बनाना, एकदम पूरा सपोर्टर है। सोनो प्रखंड तरफ देख लीजिएगा, पूरा एकदम वोट है सोनो तरफ के घर में। अर्चना रविदास को वोट कीजिए, उसी का वोट टिपेंगे। जानते हैं कौन है वो? हाँ। कौन है, कहाँ? लोकसभा जम्मू के। कहाँ से आती है, पहली बार देख रहे हैं या नाम सुना था पहले कभी? पहली बार देख रहे हैं अभी पहली बार सुना। और मोदी जी के बारे में पता है? मोदी सरकार तो मोदी ही चाहिए,
कि राम मंदिर बनाया है। चलिए आप अपने ही बात में उलझ रहे हैं। आपको सरकार भी मोदी जी का चाहिए और सीएम तेजस्वी चाहिए। अच्छा, सीएम तेजस्वी चाहिए। हाँ, और सरकार मोदी चाहिए। वाले नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, स्पष्ट सवाल, सुन लीजिए सवाल। कह रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी है। मोदी जी बोलेंगे कि तेजस्वी नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, इसकी गारंटी है? तो देखिए, फिर ये स्थानीय राजनीति है, ठीक है। अगर नीतीश जी को पलटना है, नहीं पलटना, पहले भी पलटे हैं, नहीं पलटे हैं, ठीक है, अभी उससे मतलब नहीं है। अभी मतलब है हम सभी लोगों का नज़र है केंद्र में पुनः फिर से मोदी का शासन आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक उम्मीदवार के तौर पर मोदी का समर्थन करते हैं, ठीक है, और यही चाहते हैं कि वास्तव में मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री वास्तव में फिर से प्रधानमंत्री के रूप में बने। आप ये चाहते हैं? ठीक है, जो बोला ठीक है। आप हम तो जो बता नहीं रहे थे मोदी के बारे में। हम जो है ना, हम जो है क्लियर आदमी, नहीं, क्लियर ही बताइए। एक तो क्लियर आदमी सवाल पूछ रहे हैं आप। हम इतना ही जानते हैं कि कोई भी दगाबाजी करता, उल्टा पुल्टा करता, उसको निकासित किया जाए, तभी संसार ये देश चलेगा। अरे यही नीतीश कुमार ना बोले थे बिहार के होने वाले हैं ना, बोले थे कि इनको बोला गया था कि एनडीए इनके डीएन में खराबी है, ये नाव काट कर पैर काट कर पूरा भेज रहे थे। हमारा बिहार को तो बर्बाद कर दिया। बिहार का मतलब आहार और विहार, खुला प्रदेश, खाने पीने वाला जीने वाला प्रदेश। इस प्रदेश को गंदा नहीं करना है, इस प्रदेश को ऊंचा ले जाना है और स्वच्छ और पवित्र जो भी हो कैंडिडेट उसी को जिताना है। स्वच्छ कैंडिडेट अरुण भारती लग रहे हैं ऐसा या फिर अर्चना रविदास लग रही है? ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं। आपने आकलन तो किया होगा ना, आकलन किए हैं। वोटर हम हैं, हम वोट देंगे, चुपके से ही देंगे। कैसे दीजिएगा? हाँ। देखिए, ये बिल्कुल जमुई के लोग हमारे साथ थे। इस वक्त हम जमुई टाउन के एक इलाके में मौजूद थे और यहाँ से ग्राउंड रियलिटी क्या है, आखिर बिहार में बिहार के जमुई इलाका सबसे ज़्यादा इलाका नफ़ा नुकसान जो होता है, संभावित सरकारें जो बनती हैं, ये प्रदेश तय करता है। और जमुई एक बहुत प्रभावशाली इलाका है जहां आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। जमुई के लोगों को उन्होंने ये कहा कि आप घर घर जा कर के मेरा प्रणाम पहुंचाइए, वहां जाइए, मेरे बारे में बताइए, नीतीश कुमार के कामों को बताइए और चिराग पासवान के पार्टी LJPR के उम्मीदवार अरुण भारती को यहाँ से विजय बनाएं, यहाँ से सांसद चुन के लाएं, ताकि जो काम यहाँ पर अधूरे रह गए हैं वो काम जो है पूरा हो पाए।